Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about biology MCQs और ये टॉपिक है आपका लिविंग वर्ल्ड। वर्ग एक पात्रता परीक्षा की फर्स्ट यूनिट है और इसमें हम पूरा रिवीजन सेशन रखने वाले हैं। जितने भी अभी तक क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से मैंने कराए हैं प्रीवियस सेशन में, उन सभी को एक ही वीडियो में मैंने सम अप कर दिया है। तो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे तो आप ये सेशन देख सकते हो, और अगर आपने पिछले सेशन देख लिए हैं तो आप इसको एज अ रिवीजन सेशन ले सकते हो। इसमें हम सारे लिविंग वर्ल्ड से जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, सब टॉपिक्स जितने भी कवर हो सकते हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है, और 30 मिनट में पूरी कोशिश की है कि एक जो टॉपिक है वो आपके आपके कमांड में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर बताना है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग में होता है, तो ये तो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है क्या? तो नहीं। म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये कैंसिल। ग्रोथ सारे लिविंग्स में होती है लेकिन नॉन लिविंग में भी होती है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग्स में होती है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो सारे लिविंग में प्रेजेंट हो और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। तो कॉन्शियसनेस विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट। ये थोड़ा सा ध्यान देना, डू नॉट पूछा है। फाइटोप्लैंक्टन्स, म्यूल्स, क्वीन बी एंड माइकोप्लाज्मा। तो म्यूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। म्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता है? तो म्यूल्स, हनी बीज में वर्कर वाली, और आपके ये इनफर्टाइल कपल्स। नेक्स्ट है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, जो कैसी होती है? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू किस में होता है? तो फंजाई में भी होता है, फिलामेंटस एल्गी में भी होता है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस में भी होता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। सिनोनिमस विथ ग्रोथ, जिसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही मान ली जाती हो, तो ये यूनिसेलुलर में मानी जाती है। तो अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, मोर देन वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जिसमें क्या होता है? नंबर में भी वृद्धि होती है और उसके मास में भी वृद्धि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑन द बेसिस। तो देखो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये सारे लिविंग में नहीं होता। ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग में होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड, भाई नॉन लिविंग को भी अगर आप बजाओगे तो साउंड आएगी। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स केवल कौन करता है? तो लिविंग बीइंग। नेक्स्ट है, सेलेक्ट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोइंग ग्रोथ। तो माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सारे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बताना है। कौन कौन से? तो देखो ग्रोथ नहीं है, कैंसिल हो गया। रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तीनों के तीनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। बायोडाइवर्सिटी रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए होता है? फॉर प्लांट्स, याद रखना। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये देखिए ICZN का भी आ गया, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स। ऐसे याद रखना, A to Z होता है ना, ABCD A to Z, तो एनिमल्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द टाइटल यूज्ड बाय लिनियस फॉर हिज पब्लिकेशन। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सिस्टमा नेचुरी इनकी पब्लिकेशन, इनकी बुक है। द साइंस ऑफ गिविंग नेम जिसमें देना है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। सेलेक्ट द करेक्टली रिटर्न बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इटैलिक्स में और होना था, बस ये चीज़ थोड़ा सा ये प्रिंटेड में है क्योंकि हम लोग हाथ से टाइप करते हैं।
तो पैंथेरा टिग्रिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों पाइसम सटाइवम होता है, इसमें सटाइवम पाइसम दिया है एंड होमो सेपियंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम नॉट लिख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट या फिर विच इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम वैन हैंड रिटन अंडरलाइंड होना चाहिए, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो याद रखिएगा। इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम जीनस होना चाहिए और सेकंड स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। इंडिका क्या है, तो इंडिका मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो, मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर, क्या इंश्योर नहीं करता है, तो केवल एक नाम हो ये तो करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लीड टू द सेम नेम, बिल्कुल सेम नेम होना चाहिए हर जगह। नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम नेम, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं होना चाहिए। स्टेटस नहीं बताता है कि कौन सी जाति विलुप्त होने वाली है या ऐसा कुछ, तो ये चीज़ चूँकि हमसे नॉट पूछा गया था, चूँकि हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, इसलिए इस वजह से इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड सिस्टमैटिक्स डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टम। एनिमल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया, एनिमल पूछा है, साइंटिफिक नेम तो ICZN, क्या होगा ICZN। The study of different kinds of organisms and their diversity is also relationship among the referred as, तो सिस्टमैटिक्स जिसमें पूरी एक टेक्सोनॉमी आती है और फाइलोजेनी आती है। नेम द ऑथर इज नॉट रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यस, क्योंकि नॉट पूछा है तो हमें कोई रॉन्ग बताना है। एब्रीवेटेड फॉर्म में है, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता। ठीक है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय लिनियस, इवन एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़, दो नेम होते हैं क्या, बिल्कुल, टू नेम साइंटिफिक एंड अदर वर्निकुलर, टू नेम होते हैं, वन लैटिन वन अदर, तो ये रॉन्ग हो गया। साइंटिफिक एंड अदर वर्निकुलर, ये रॉन्ग हो गया। साइंटिफिक नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिफिक नेम तो हो लेकिन उसमें क्या हो, एक जीनस हो और स्पेसिफिक। एबव द लेवल ऑफ विच टैक्सॉन, किस टैक्सॉन के ऊपर वाले टैक्सॉन का इज नॉट इटैलिसाइज्ड अकॉर्डिंग टू द लीनियस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियस सिस्टम है वो क्या है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है जिसमें एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होती है, जिनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं और इटैलिक्स में लिखते हैं। तो किस टैक्सॉन के ऊपर, तो जीनस और स्पीसीज को तो लिखा ही जाता है, लेकिन जीनस पहले आता है फिर स्पीसीज आती है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आप ये देखिए कि जीनस और स्पीसीज तो लिखी जा रही है इटैलिक्स्ड, मतलब लैटिन लैंग्वेज में तो लिखा ही जाता है भाई जो भी नेम है, लेकिन वो कैसे लिखी जा रही हैं, इटैलिसाइज्ड है। लेकिन किस लेवल के ऊपर वाली चीज़ें इटैलिसाइज्ड नहीं है, तो जीनस के ऊपर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ईच स्पीसीज हैज गिवन नेम इन, किस में लिखा जाता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स, बिल्कुल बाहरी और आंतरिक। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, भाई जो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। स्टडी डेवलपमेंटल प्रोसेस, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान रिटन एज फाइकस बैगलेंसिस एल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अब एल क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। एल जो है वो सिग्निफाई कर रहा है लीनियस को, क्या सिग्निफाई कर रहा है, लीनियस को सिग्निफाई कर रहा है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, तो जो वो लिन होता है ना वो लीनियस को डिफाइन करता है।
ये एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर हैं, टैक्सोनॉमी के फादर हैं। सिस्टमा नेचुरी इनके द्वारा लिखी गई, जेनेरा प्लेंटेरम इनके द्वारा लिखी गई। ये आपको नाम याद रखने हैं इनके पब्लिकेशंस के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं वो वाले। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये क्या बताता है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकृत तो करना ही है, क्लासिफाई तो करना ही है, साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन एंड डैश रिटन इन। तो कैसा? लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है और इटैलिक्स होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्यू रूल्स आर रिटन बिलो रिगार्डिंग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग। अब हमें ये देखना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो एंटायर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है। अंडरलाइन होना चाहिए सेपरेटली जब हम उसको लिख रहे हैं तो। लेकिन जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से आता है, ऐसे याद रखना। स्पेसीज, ये स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ एस एंड द जो रिटर्न हो रहा है, जो नाम हम लिख रहे हैं, इज ऑल्सो स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। और जेनेरिक का क्या होता है? कैपिटल होता है। तो एस फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, एस फॉर स्मॉल लेटर, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का कॉम्पोनेंट क्या नहीं है? आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। और चूंकि हमसे क्या पूछा गया था? नॉट पूछा गया था, इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस विल बी द करेक्ट आंसर। इन टैक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप क्या है? तो कैरेक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखो कैरेक्टराइजेशन यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया, तो नन ऑफ द एवर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम टू स्पीसीज जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है। कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो घटते जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, जनरल कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, याद रखिएगा। फिर है टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रैंक और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों ही, तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? एनिमल किंगडम की, तो लोएस्ट पूछ ले, बेसिक पूछ ले, फंडामेंटल पूछ ले, स्पीसीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, लीस्ट सिमिलर मतलब आपके कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आते हो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या आएगा? क्लास। क्यों? क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास आता है सबसे पहले। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? घटते जाते हैं, याद रखिएगा। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? लीस्ट सिमिलर, है ना। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। वीट के लिए बताना है। तो जीनस ट्रिटिकम है क्या? फैमिली एनाकार्डियेसी नहीं है, ये मैंगो की है, याद रखना ये मैंगो की है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये किसकी है? मैंगो की है। तो ये ऑप्शन देखते ही साथ कैंसिल हो गया। ट्रिटिकम सही है, पोएसी सही है, पोएल सही है, लेकिन ये डाइकोटिलेडन नहीं, ये मोनोकोटिलेडन होता है। ट्रिटिकम सही है, पोएसी सही है, सेपेंडल्स नहीं, ये ऑर्डर है मैंगो का। मोनोकोटिलेडन यहाँ सही था, लेकिन यहाँ ये गलत है, ये डाइकोटिलेडन वाला गलत है, यहाँ एनाकार्डियेसी गलत है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये नाम होता है, तो जीनस हो गया ट्रिटिकम, पोएसी हो गई फैमिली, पोएल्स हो गया ऑर्डर, मोनोकोटिलेडन नहीं है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज और रैंक्स आर फाउंड इन हायरार्किकल। तो देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, 7 will be the correct answer. The highest taxon in taxonomy hierarchy. तो highest hierarchy क्या है? highest taxon क्या है? तो ये आपका किंगडम है।
याद रखिएगा किंगडम, मैं एक बार और बता दूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिन्हें हम टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सॉन को ही रैंक बोला जाता है। स्पीसीज जो है वो आपकी बेसिक यूनिट होती है, किंगडम आपकी हाईएस्ट है, फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड डिवीज़न प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो निमोनिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। आई होप आपको ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही चीज़ से मिल रही है, तो आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको खुद को पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है विच इज़ नॉट अ टैक्सॉन इन लीनियस हायरार्की में क्या क्या है? तो क्लास है, किंगडम है, फैमिली है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था? नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को ना फॉल्स लिख लिया करो ताकि कभी भी दिक्कत ना आए। फॉल्स पूछा है। क्लास लाइक मैमेलिया इन्वॉल्व इन फाइलम कॉर्डेटा, हाँ ठीक बात है। ऑर्डर लाइक इंसेक्ट इन्वॉल्व इन मैंडिबुलेटा, नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिप्टेरा आता है ये। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो डिप्टेरा है, और इंसेक्ट क्या है? आपकी इंसेक्टा क्लास है, तो इंसेक्टा क्लास आएगी, क्लास आएगी इंसेक्टा, और ऑर्डर आएगा आपका डिप्टेरा, ठीक है। तो चूंकि हमसे फॉल्स पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज किस किस के बीच में लाया करता है? तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस जो है किस किस के बीच लाया कर रहा है? फैमिली और स्पीसीज के बीच में लाया कर रहा है, तो फैमिली एंड स्पीसीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देयर एग्जाम्पल बताना है हमको। तो क्लास सेपेंडल्स क्या है भाई? सेपेंडल्स ऑर्डर है, ये क्लास नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ऑर्डर प्राइमेटा और डिप्टेरा है, हाँ डिप्टेरा इंसेक्ट वाला आ गया जो मस्का डोमेस्टिका का है, और प्राइमेटा अपन लोगों का आ गया। जीनस मस्का एंड पोएल्स, तो मस्का आपके किसका आ गया? मस्का जीनस, और पोएल्स आपका ऑर्डर है, तो ये कैंसिल हो गया। फैमिली ट्रिटिकम, ट्रिटिकम क्या है? जीनस है, और मस्किडी जो है वो क्या है? फैमिली, तो एक सही है, ट्रिटिकम यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पोएल्स गलत हो गया, यहाँ सेपेंडल्स गलत हो गया, तो सही कौन सा हुआ? प्राइमेटा एंड डिप्टेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू, क्या रेफर करती है भाई? स्टेप वाइज अरेंजमेंट हो ऑल कैटेगरीज का फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको कहाँ देखने को मिलती है? मैंने आपको बताया था, एक बार और बताती हूँ। किंगडम टू स्पीसीज जाते हैं तो जो आपकी कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आपके बढ़ते जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज कहाँ देखने को मिलेगी? स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो जल्दी से बताइए क्या कर रहे हैं? इंडिका, सोलेनम और लियो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये जल्दी से बताओ। स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इंडिका मैंजिफेरा इंडिका, ट्यूब्रोसम सोलेनम ट्यूब्रोसम, लियो पैंथरा लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एपिथेट इज नॉट एसोसिएटेड विद जीनस पैंथरा? तो कौन सा होगा? लियो है, टिग्रिस है, पैरडस है। ये लियो मतलब लॉयन, टिग्रिस मतलब टाइगर, और पार्डस मतलब पैंथरा। मेलेंजियोना नहीं आएगा, ठीक है, तो मेलेंजियोना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर, लेस जनरल बताना है, मतलब मोर कॉमन बताना है, मोर कॉमन बताना है या फिर लेस जनरल बताना है। एस कंप्रेस मतलब कंपेयर करें जब हम जीनस से, तो लेस जनरल हो। जल्दी से बताओ लेस जनरल कौन होगा? तो स्पीसीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और जनरल कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो जीनस ऊपर आता है, स्पीसीज नीचे आती है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? जनरल कैरेक्टर्स कम होंगे और जो मोर कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट स्पीसीज नॉट रिलेटेड टू जीनस सोलेनम, तो सोलेनम ट्यूब्रोसम, नाइग्रम, मेलेंजियोना है लेकिन टेबेकम नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्पीसीज क्या, मैंने अभी आपको बताया था बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जल्दी से बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है। जीनस रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज क्या होता है, जीनस होता है। नेक्स्ट है लिनियस पुट स्पीसीज इनटू अ लार्जर ग्रुप। किसमें भाई लिनियस ने स्पीसीज को कहां पर रखा है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। कहां पर रखा है लिनियस ने इनटू अ लार्जर ग्रुप, स्पीसीज को कहां रखा है, जल्दी से बताओ। अभी जस्ट बताया ना कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस है ना। तो लिनियस पुट स्पीसीज इनटू अ लार्जर ग्रुप कौन होगा, जीनस। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जस्ट बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, जस्ट बिलो द लेवल ऑफ फैमिली में क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जस्ट बिलो द लेवल ऑफ फैमिली क्या दिया है भाई, जल्दी से बताओ। जीनस, क्या दिया है, जीनस। जीनस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, मैंगो बिलोंग्स टू हाउ मैनी जेनरा बताना है। तो देखो पोटैटो जो है और ब्रिंजल जो है वो सेम जेनरा के हैं, तो ये एक जेनरा में हो गया। कौन से जेनरा में आते हैं, तो सोलेनम में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंगो जो है वो मेंजीफेरा में आता है एंड टोबैको अलग जेनरा में आता है। तो पोटैटो ब्रिंजल एक हो गया, टोबैको दूसरा हो गया, मैंगो तीसरा हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज, अच्छा अब स्पीसीज बताना है, फैमिली कितनी फैमिली में ये बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो देखो मैन जो है वो होमिनिडी से है, हाउस फ्लाई जो है वो मस्किडी से है, तो कितनी हो गई, 2। फिर है मैंगो, तो मैंगो किस फैमिली से है, एनाकार्डेसी से, तो हो गई 3। वीट जो है वो किससे है, पोएसी से, तो हो गई 4। कितनी हो गई अब टोटल, 4। फिर डॉग किससे है, कैनेडी से है, तो हो गई 5। कैट कैसे है, फेलिडी से, तो हो गई 6। फिर लॉयन टाइगर किस में आती हैं, कैनेडी में आती हैं, तो इनको नहीं गिना जाएगा। फिर पोटैटो ब्रिंजल काय में आते हैं, सोलेनेसी में, तो हो गई कितनी, 7। और लियोपर्ड किस में आता है, कैनेडी में, तो वो उसी के अंतर्गत आएगी। कैनेडी को हम पहले ही गिन चुके थे। तो टोटल कितनी फैमिली हो गई, 7। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। डॉग, लायन, टाइगर एंड लियोपर्ड एक में आएंगे, कैट दूसरी में आएगा, पोटैटो ब्रिंजल एक में आएंगे 3, वीट अलग में आएगा 4, मैंगो अलग में आएगा 5, हाउस फ्लाई मस्किडी में आता है तो 6, और मैन अलग में आता है मतलब होमिनिडी में आता है तो 7 फैमिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द कैटेगरी बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ ऑर्डर इज। तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन्होंने क्या कहा है, कैटेगरी बिलोंग द लेवल ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर के अंतर्गत आती हो। तो बहुत सारी फैमिली मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्डर, तो फैमिली विल बी द करेक्ट आंसर। आपको समझ आ रहा है ना, ये पिछले सेशन भी देखना आप, है ना, उससे बहुत ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। फैमिली एंड ऑर्डर बताना है ट्रिटिकम एस्टिवम का। तो सबसे पहले ट्रिटिकम एस्टिवम याद रखो, ये वीट का नाम है ना। तो पोएसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है, पोएल्स ऑर्डर होता है, तो पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ मस्का डोमेस्टिका बताना है। तो मस्का डोमेस्टिका याद रख लो कि हाउस फ्लाई का नाम है, ठीक है। फैमिली क्या होती है इसकी, मस्किडी,
मस्का डोमेस्टिका मस्किडी। ऑर्डर क्या होता है? डिप्टेरा। और इसके जो क्लास है वो है इंसेक्टा। मस्किडी, डिप्टेरा और इंसेक्टा। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ मैन होमोसेपियंस। होमोसेपियंस अभी मैंने बताया था ना, होमिनिडी। क्या बताया था? होमिनिडी। डॉग किस में आता है? मैंने अभी इसी देखो कितने सारे क्वेश्चन, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आपके कितने सारे क्लियर हो रहे हैं। डॉग किस में आता है? कैनिडी। कैट किस में आती है? फेलिडी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, फेलिडी और कैनिडी मत लगा देना, रिस्पेक्टिवली है। तो डॉग आएगा कैनिडी और कैट आएगी फेलिडी फैमिली में। नेक्स्ट है इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटर रिलेटेड। किससे भाई ये इंटर रिलेट कर रही है? जल्दी से बताइए। फैमिली मतलब किसके बीच में इंटर? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किस किस के बीच में? ऑर्डर और जीनस के बीच में कौन है? फैमिली। तो ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली इंटर पॉलिटेड है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स के अंतर्गत कॉन्वोल्वुलेसी और सोलिनेसी फैमिली आते हैं। सोलिनेसी फैमिली के अंदर आता है डीपीएस से याद रखवाया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलिनम। ठीक है, तो ये दोनों ही आएंगे, तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इज बेस्ड ऑन, किस पर है ये? फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टेरा इज द ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा था हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में मस्किडीज की फैमिली हो गई, डिप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया और इंसेक्टा इसकी क्लास हो गई, है ना। देखो कितने सारे रिलेट क्वेश्चन कर रहे हैं। डाइकोटिलेडन इज द क्लास ऑफ मैंगो। मेज, वीट, बाजरा ये सब मोनोकोटिलेडन होते हैं। व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली। सेम क्लास में तो है लेकिन सेम फैमिली में नहीं है। तो देखो किंगडम, जब भी आपको दिक्कत है ऐसे लिख लिया करो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन को तो रफ करना है ना काम, वहां पे कौन देखने आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो क्या दिया है, सेम क्लास में तो हैं, ठीक है भाई, बट नॉट इन सेम फैमिली। सेम फैमिली में नहीं है। सेम क्लास में तो हैं लेकिन सेम फैमिली में नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं इसको सॉल्व करने की सबसे सरल ट्रिक बताती हूँ। व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास, तो भाई क्लास पे टिक कर लिया, बट नॉट इन सेम फैमिली, सेम फैमिली में नहीं है, तो वो किस में है? जो बचा उस पर टिक लगा देना, ऑर्डर। ठीक है, समझे? देखो कितना सरल कर दिया। क्या बताया मैंने कि भाई, मैंने क्या बताया, क्लास दिया है तो क्लास पे टिक लगा देना, फैमिली दिया है तो फैमिली पे टिक लगा देना, अब जो बचा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर याद रखो, देखो लिखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब रिलेटेड ऑर्डर दिया है, क्या दिया है? रिलेटेड ऑर्डर दिया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा। वो किसके अंतर्गत आएगा? क्लास के अंतर्गत। रिलेटेड स्पीसीज जेनेरा, रिलेटेड जेनेरा फैमिली, रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर क्लास, रिलेटेड क्लास फाइलम। पिछले सेशन जिसने भी देखे होंगे आज उसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही निकल रहे होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं ये आप इंटर रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन। इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लास इंटरपोलेटेड, भाई क्लास किस किस के बीच आएगी? तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। लो अब पूरे ही मत लिखो, फाइलम और ऑर्डर के बीच में कौन आएगी? क्लास। तो फाइलम और ऑर्डर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू। तो ऑर्डर इंसेक्टा है क्या? नहीं, ये तो क्लास है। फैमिली मस्का है क्या? नहीं, मस्किडी है। जीनस डिप्टेरा है क्या? नहीं, ये तो ऑर्डर है। फाइलम ऑर्थोपोडा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है वीट एंड मैंगो बिलोंग्स टू। ये एंजियोस्पर्मी होते हैं, याद रखना एंजियोस्पर्मी होते हैं। टू एनिमल बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस। दो हैं एनिमल जो कि सेम किंगडम में हैं बट डिफरेंट क्लासेस में हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो वापस से देखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, सेम किंगडम में है बट डिफरेंट क्लास में है। अब जो बचा उस पर टिक लगा दो, फाइलम विल बी द करेक्ट आंसर, फाइलम विल बी द correct answer. Next, in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category. Plants में दिया है, पिछला सेशन देखा होगा तो पता होगा आप लोगों को, फाइलम जो होता है इट स्टैंड्स फॉर एनिमल, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लांट्स में, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, प्लांट्स, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है। फाइलम एनिमल्स में और उसी को प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये किस में आते हैं, तो मैमेलिया के अंतर्गत। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। शाम 6 बजे आपका ये सेशन आता है, दोपहर में 2 बजे वाला भी सेशन आप देख सकते हो, हालांकि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो भाई, क्वेश्चन तो चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे इंग्लिश के लिए हो, तो वहाँ पे भी मैं इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, बोथ लैंग्वेजेस यूज़ करती हूँ। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।